लैपटॉप ले या फिर डेस्कटॉप, आज इस ग्रह युद्ध का भाई हल निकालेंगे हम। एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं यार, इतना तो ज्ञान हमारे अंदर है ही। क्योंकि तुम देख रहे हो ज्ञानी टेक वीडियो का एपिसोड 12 और हर संडे हम ऐसे ही तगड़ी ज्ञानी वीडियोस तुम्हारे लिए लेके आते रहते हैं। इसी बात पे एक सब्सक्राइब कर दो यार, करते नहीं हो तुम। 5% पे रेशियो अटका हुआ है हमारा, इसको 25 लेके जाना है यार इस साल तक। तो प्लीज भाई सपोर्ट करो अपने भाई को। बाकी तुम्हें जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए होती है ना, उनके लिए कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, #GTV करके अपनी क्वेरी डाल देना। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे टॉपिक पे बना दें। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप में क्या चूज करें, इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, मैं रिप्लाई भी करता रहता हूं। लेकिन मैंने सोचा यार एक वीडियो में जो अच्छे से समझा पाऊंगा ना, मैं वो कमेंट्स में कभी तुम्हें रिप्लाई देके नहीं बता पाऊंगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि लैपटॉप अच्छा होता है क्योंकि वो ज्यादा पोर्टेबल होता है, और कुछ लोग कहते हैं डेस्कटॉप ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिलती है हमें। लेकिन सच ये है कि भाई कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है अनटिल और अनलेस वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि हर किसी के यूज केस के हिसाब से चीजें डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में हम उसी को एड्रेस करेंगे और तुम्हारे यूज के हिसाब से तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है वो चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो कि है बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। देखो लैपटॉप ना एक कंप्लीट पैकेज होता है भाई, मतलब तुम्हें लिटरली उसके अंदर कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, बैटरी और पोर्टेबिलिटी हर चीज एक कंप्लीट पैकेज में परोस दी जाती है थाली में। लो जी खा लो, बस रेडी टू ईट सौदा। लेकिन जो अपने पीसी होते हैं ना, उनके अंदर भाई हर चीज तुम्हें मतलब ऐसे जोड़ जोड़ के बनानी पड़ती है। कोई भी चीज रेडी टू ईट नहीं है। जैसे तुम कोई खाना बनाते हो तो तुम्हें एक एक चीज डाल करके फिर बनती है ना वो एंड में। डेस्कटॉप वैसी चीज है, इट टेक्स टाइम, क्योंकि उसमें तुम्हें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस हर चीज अलग से परचेज करके कंप्लीट पैकेज बनाना पड़ता है भाई। एक डेस्क के ऊपर उसको बिठाना पड़ता है, तब वो काम करती है चीजें। तो इसलिए कभी भी अगर तुम डेस्कटॉप खरीदने का सोच रहे हो ना, तो ये सारी एडिशनल खर्चों को भी ऐड जरूर करना। लोग ना डेस्कटॉप की कॉस्ट तो देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भाई कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह खरीदेंगे तो उसका भी तो खर्चा आएगा। इवन एक टेबल भी अगर तुम्हारे घर में नहीं है तो वो भी तो खरीदनी पड़ेगी ना, बिना टेबल के रखोगे कहां पे। तो मेन डिफरेंस तो यही है कि देखो अगर तुम्हें पोर्टेबिलिटी चाहिए, ट्रैवल वगैरह तुम ज्यादा करते हो और ट्रैवल करते करते भी अपने काम को नहीं छोड़ सकते, देन लैपटॉप इज अ बेटर चॉइस फॉर यू। लेकिन अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए भाई, एक पर्टिकुलर बजट में जो तुम्हें मिल पाए, और सारे हाई एंड लेवल के काम तुम्हें करने रहते हैं जनरली, लेकिन तुम्हें ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना, एक जगह बैठ के तुम अपना काम कर सकते हो, देन तुम्हारे लिए डेस्कटॉप लेना ज्यादा बेटर चॉइस रहेगा। लेकिन उसमें ना एक छोटा सा कैच और है, अगर तुम्हारे घर के पास पावर कट बहुत ज्यादा होता है तो लैपटॉप ऐसी चीज है जो इन्वर्टर पे भी चल जाती है। लेकिन भाई डेस्कटॉप तुम्हारा इन्वर्टर पे नहीं चलेगा, वो पावर कट हुई तो बस यूपीएस 10-15 मिनट चलाएगा उसको, और फिर उसके बाद तुम्हें अपने डेस्कटॉप को बंद करना पड़ेगा, यानी कि अपने सारे काम रोकने पड़ेंगे। इस चीज को बहुत लोग कंसीडर नहीं करते, बट यार इंडिया के हिसाब से वैलिड पॉइंट है ना। लेकिन उसमें भी थोड़े से एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ प्री बिल्ट पीसी होते हैं जैसे कि मैक मिनी वगैरह, वो उनका पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, लाइक 100 वोट्स या उससे कम का। तो अगर ऐसा कोई पीसी बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पीसी इन्वर्टर पे भी बढ़िया चल जाते हैं। अभी भी अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या लेना चाहिए, तो मैंने यूज केसेस के हिसाब से डिवाइड कर दिया इस वीडियो को। सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स का ना मेनली यूज केस होता है भाई नोट्स बनाना, असाइनमेंट्स वगैरह बनाना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, कोडिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह करना, या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले लिए, लेक्चर्स वगैरह ले लिए, और ब्राउजिंग वगैरह करके थोड़ी बहुत ऐसे पढ़ाई कर ली। तो ये सब कामों के लिए ना लैपटॉप बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता है, मतलब क्योंकि अगर तुम्हें लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करनी है, ग्रुप स्टडी करनी है, कभी अपने हॉस्टल से कॉलेज लेके जाना है लैपटॉप, कभी अपने घर लेकर के आना है, वही काम करना है तुम्हें हर जगह पे, और तुम्हें हो सकता है कॉलेज में लेके घूमना भी पड़े अपने लैपटॉप को, क्योंकि कहीं पे भी काम चालू हो सकता है ना। तो इसलिए लैपटॉप पे ही वो चीजें पॉसिबल है। डेस्कटॉप बहुत ही ज्यादा कम प्रैक्टिकल हो जाता है फिर स्टूडेंट्स के केस में, अनटिल और अनलेस भाई तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है और घर पे ही रहता है पूरे टाइम और वहीं से पढ़ाई करता है। देन आते हैं भाई अपने ऑफिस वर्क वाले लोग। अगर तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम्हें ईमेल्स चेक करने होते हैं, MS एक्सेल चलाना होता है, या टैली जैसे सॉफ्टवेयर चलाने हैं, मीटिंग्स वगैरह लेनी होती है, और ब्राउजिंग वगैरह का तुम्हारा काम रहता है, तो भी तुम्हारे लिए लैपटॉप ही ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। क्योंकि ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी ना इधर उधर घूमना रहना होता है और ट्रैवल वगैरह करना होता है, और ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, भाई उनका यूज केस मेनली ऐसा रहता ही है। तो उस टाइप के अगर तुम ऑफिस वर्क वाले बंदे हो तो लैपटॉप इज अ बेटर चॉइस। बट अगर तुम घर बैठे काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम तुम्हें मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, और तुम्हें ऑफिस जाने की कोई टेंशन नहीं है, प्लस अगर तुम्हारा काम ही ऐसा है कि भाई तुम्हें एक बड़ी डिस्प्ले की जरूरत पड़ती है, ट्रेडिंग वगैरह करते हो, मल्टी मॉनिटर सेटअप बनाना है, तो मतलब एक डेस्क के ऊपर तुम सेटअप तो बनाने ही वाले हो, तो उस केस
में तुम्हारे लिए डेस्कटॉप ज्यादा कंफर्टेबल चॉइस रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस तुम्हें ज्यादा मिलेगी सेम प्राइस पॉइंट पे, और दूसरा तुम्हारे पास वर्सेटैलिटी काफी ज्यादा आ जाएगी। एक डेस्क होगा तुम्हारे पास, काफी सारे तुम अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो वहां पे। मतलब मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एंड वो एक डेस्क सेटअप बना करके ही अपना सारा काम ऑपरेट कर रहे हैं। ये चीज तुम लैपटॉप के साथ भी कर सकते हो, डेस्क सेटअप तो उस पर भी बन जाता है मॉनिटर लगा के। बट अगर मॉनिटर लगाना ही है और एक परचेज कर ही रहे हो, खर्चा करना ही है और पता है तुम्हें एक जगह रह के काम करना है, तो डेस्कटॉप खरीदना ज्यादा बेटर चॉइस रहेगा कंपैरेटिवली लैपटॉप के। बट अपना यूज केस तुम फिर भी देख लेना कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। देन आते हैं भाई अपने प्रोडक्टिविटी वाली चीजें, जैसे कि अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो तो पहले मैं तुम्हें लैपटॉप के फायदे बता देता हूं, फिर नुकसान भी बताऊंगा। सबसे बड़ा एडवांटेज वीडियो एडिटर्स को ये होता है कि तुम कहीं पे भी बैठ के एडिटिंग कर सकते हो। लाइक लिटरली मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी है जब मैं अपनी वीडियोस खुद एडिट करता था। अब तो भाई एडिटर साहब लगे हुए हैं काम पे तो उस वक्त पे ना भाई मैं कभी ट्रैवल वगैरह कर रहा हूँ, गाड़ी में भाई बैठा हूँ तो रास्ते में एडिटिंग चल रही है, पता लगे शाम तक वीडियो अपलोड हो जा रही है और सफर भी हो गया, ट्रैवल भी हो गया साथ साथ। या क्लाइंट को तुम्हें प्रोजेक्ट दिखाना है भाई, तुम कहीं पे भी अपना लैपटॉप ले जाके खोल के दिखा सकते हो कि तुमने कैसे एडिटिंग वगैरह कर रखी है। बेसिकली ट्रेन, बस, फ्लाइट, कहीं पे भी तुम बैठ के अपना काम चालू कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा सीमलेस हो जाती है ये चीज। तो ये चीज वीडियो एडिटर्स के काफी फेवर में जाती है लैपटॉप्स के अंदर। लेकिन लैपटॉप का एक नुकसान भी है कि तुम्हें सेम प्राइस पॉइंट पे ना उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलती जितनी एक डेस्कटॉप पे तुम्हें मिल सकती है। मतलब तुम लैपटॉप पे 60, 70, 80 हजार रुपए खर्च करोगे ना, तो वही सेम अमाउंट खर्च करके डेस्कटॉप पे तुम्हें कई गुना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, जो कि ऑब्वियसली भाई तुम्हारे वीडियो एडिटिंग के काम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। मतलब तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा ना फ्यूचर में। एंड सेम चीज अपग्रेडेबिलिटी पे भी आती है कि तुम डेस्कटॉप को अपग्रेड कर सकते हो, जीपीयू वगैरह उसमें अपग्रेड कर सकते हो। काफी चीजें हैं जो लैपटॉप के केस में सिर्फ रैम और एसएसडी तक ही सीमित हो जाती है। एंड अगर 4K एडिटिंग वगैरह करनी है या ज्यादा हैवी प्रोजेक्ट्स को रेंडर करने हैं ना, तो लैपटॉप थोड़ा हीट वीट हो जाता है और उतना संभाल नहीं पाता सिस्टम। डेस्कटॉप उस केस में ज्यादा बेटर चॉइस बन जाती है क्योंकि काम जल्दी हो जाता है। और लैपटॉप का ड्रॉबैक डेस्कटॉप का एक फायदे वाली पॉइंट है। तो डेस्कटॉप के केस में भाई तुम्हें रैम एसएसडी अपग्रेड करनी है और रेंडरिंग काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है भाई, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स ऐसे सीमलेसली भगते हैं उसके अंदर। लेकिन भाई डेस्कटॉप के फायदे के साथ साथ उसके भी कुछ नुकसान है। जैसे कि मान लो अगर तुमने वीडियो एडिट कर दी और तुमने रेंडर पे लगा दिया और उसी वक्त पावर कट हो जाए, तो यूपीएस भी ज्यादा देर तो जिंदा रख नहीं पाएगा। प्लस जीपीयू यूज हो रहा होगा उस वक्त, तो पावर पूरी यूज हो रही होगी भाई, तो तुम्हें अपना पीसी बंद ही करना पड़ेगा, बेशक तुम्हारी रेंडरिंग 90% तक पहुंच चुकी हो। ऐसा कई लोगों के साथ होता भी है। तो फिर उसके लिए एक अच्छा यूपीएस खरीदो और बहुत सारी चीजें वो पता ही होगा तुम्हें, तो करनी पड़ती है। बट हाँ, डेस्कटॉप के भी कुछ नुकसान हैं जो तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो, अगर तुम एक बिगिनर एडिटर हो ना, अभी अभी तुमने अपना करियर चालू करा है वीडियो एडिटिंग के अंदर, तो लैपटॉप ले लो, बहुत सही रहेगा। कोई झंझट पालना नहीं पड़ेगा और तुम अभी सीख रहे हो तो तुम्हें काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करनी बाकी है। और लैपटॉप तुम्हारा काम आराम से बढ़िया चला देगा काफी समय तक, 2, 4, 5 साल तक तो बढ़िया, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी एक तगड़े प्रोफेशनल एडिटर बन चुके हो और एक सीरियस लॉन्ग टर्म करियर प्लान कर रहे हो और तुम्हें कंसिस्टेंटली एक जगह बैठ के अपने सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हो, तो डेस्कटॉप तुम्हारे लिए एक बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि तुम्हें परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगी ना, तो तुम ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम सिस्टम की वजह से ना नई चीजें ट्राई नहीं कर पा रहे, चाहे वो प्लगइन्स हो गए या कोई भी हैवी टास्क हो गया, वो तुम अपने एडिटिंग में एक्सप्लोर कर पाओगे डेस्कटॉप की वजह से। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर तुम टारगेट कर रहे हो, देन डेस्कटॉप तुम्हारे लिए एक बेटर चॉइस रहेगा। तो ये एक पूरा ओवरऑल आइडिया था वीडियो एडिटर्स के लिए। अब आते हैं अपने ग्राफिक डिजाइनर्स। यहाँ गेम थोड़ा सा उल्टा है भाई साहब। डिजाइनर्स को चाहिए होती है भाई कलर एक्यूरेट स्क्रीन, बड़ी डिस्प्ले और कैलिब्रेशन का मजा। और इसीलिए ना बहुत सारे डिजाइनर्स भाई एक लैपटॉप खरीद लेते हैं और साथ में एक 24 to 27 इंचेस का मॉनिटर खरीद लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से मतलब थोड़ी सी कम सेंस बनाता है, अनटिल और अनलेस तुम्हारा ऐसा है कि भाई तुम्हें कभी भी लैपटॉप ले जाके कहीं और जाके काम करना पड़ सकता है। बट अगर तुम एक मॉनिटर ले रहे हो तो तुम ये चीज सोच रहे हो ना कि तुम्हें एक जगह काम करना है, तो उस केस में एक डेस्कटॉप तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर चॉइस है, क्योंकि सेम प्राइस पे करके तुम एक बेटर परफॉर्मेंस वाला डेस्कटॉप बिल्ड कर सकते हो, जिसमें एक तो तुम्हें ग्राफिक कार्ड अच्छा मिल जाएगा, उसको तुम अपग्रेड भी कर सकते हो फ्यूचर में अगर तुम्हारा मन करे, तुम्हारा काम ना चले, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग अपने आप में एक हैवी काम है भाई, जिसको कभी भी अपग्रेड की जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में। और अब तो एआई का जमाना है, कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ भी हो सकता है। तो सिमिलर प्राइस पॉइंट पे तुम्हें एक बेटर ग्राफिक्स वाली मशीन मिल जाएगी मेरे ओपिनियन में, अगर तुम एक पीसी बिल्ड करते हो तो। और ज्यादातर थंबनेल एडिटर्स या जो भी ग्राफिक डिजाइनर्स है मेरी बात से अग्री भी करेंगे। करते हो तो बताना कमेंट्स में। तो इसीलिए मैं थोड़ा डेस्कटॉप ज्यादा रेकमेंड करूंगा ग्राफिक डिजाइनर्स को, लेकिन वही है कि तुम्हें अपने यूज केस देखना पड़ेगा कि तुम्हारा काम कैसा है। और एक बड़ी डिस्प्ले की जरूरत तो पड़ती ही है ग्राफिक डिजाइनर्स को, छोटी लैपटॉप की डिस्प्ले में काम नहीं चलता। प्लस कलर एक्यूरेट चाहिए होती है, ये और पंगा होता है एक तो उसमें। और ज्यादातर गेमिंग मॉनिटर्स में तो भाई आती ही नहीं है कलर एक्यूरेट, आती भी है तो थोड़े महंगे ही होते हैं वो। तो ये एक और
एडिशनल पंगा है। देन आते हैं अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। तो अगर तुम FL Studio, Ableton जैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हो तो उस केस में अगर तुम एक लैपटॉप को प्रेफर करोगे ना, तो देखो वो एक पोर्टेबल होता है, तो काफी ज्यादा ये फायदा होता है कि तुम कहीं पे भी अपना काम ले जाके शो कर सकते हो, आर्टिस्ट के साथ जाके कहीं पे भी रिकॉर्डिंग सेशंस ले सकते हो। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनके लिए हैवी प्लगइन्स यूज होते हैं और उनको चलाने में फिर लैपटॉप स्ट्रगल करने लगता है। अगर तुम्हारे पास एक हाई एंड लैपटॉप नहीं है तो फिर दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन डेस्कटॉप के केस में क्या है कि लेटेंसी कम होती है, प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा स्मूथली चल पाते हैं टाइमलाइन वगैरह के अंदर, एंड अगर स्टोरेज को भी तुम्हें एक्सपेंड करना पड़े तो तुम कर सकते हो। उस केस में डेस्कटॉप में काफी इजीली हो जाती है। लैपटॉप के अंदर फिर वो महंगी भी पड़ती है और फिर थोड़ी मतलब दिक्कत रहती है उसके अंदर। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर तुम एक प्रोफेशनल म्यूजिक प्रोड्यूसर हो तो दोनों ही ले लो, लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में तुम्हारा बढ़िया काम चले। लेकिन अगर उतना बजट नहीं है तो डिसाइड कर लेना कि एक्चुअल तुम्हें रिकॉर्डिंग करने के लिए ज्यादा आना जाना पड़ता है, बाहर अंदर घूमते हो, ट्रैवल वगैरह करते हो, लैपटॉप लो। नहीं तो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट चाहिए और ज्यादा काम करना है तो डेस्कटॉप एक बेटर चॉइस हमारे लिए बन जाएगी। देन आते हैं भाई अपने गेमर्स। हाँ, तुम्हें कैसे बोल सकते हैं, तुम्हारे लिए तो एक स्पेशल कैटेगरी है मेरे पास, प्ले स्टेशन की। पहले लैपटॉप डेस्कटॉप कंपेयर करते हैं, फिर कंसोल पे आऊंगा। देखो लैपटॉप गेमिंग कन्वीनियंट होती है, ये तो मानना ही पड़ेगा। मतलब अगर तुम एक स्टूडेंट हो प्लस एक गेमर हो, तुम्हें गेम खेलने बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो तुम्हारे पास एक पोर्टेबिलिटी का फैक्टर रहता है। मतलब तुम कहीं पे भी जाओ, अपना गेम चालू करो और खेलना शुरू कर दो। ई स्पोर्ट्स ऐसे टूर्नामेंट वगैरह जो होते रहते हैं काफी चीजों के अंदर, लैपटॉप फिर तुम्हारे पास एक बढ़िया रह जाता है, तो ये सारे काम हो जाते हैं। लेकिन गेमिंग के साथ एक चीज और आती है, हीटिंग और परफॉर्मेंस इश्यूज। मतलब अगर तुम कंसिस्टेंटली ज्यादा लंबे समय तक गेमिंग करते हो तो लैपटॉप थोड़ा ज्यादा हीट हो सकता है। एनवायरमेंट पे भी वो तुम्हारी डिपेंड करेगा। अगर गर्म इलाके में बैठ के गेम खेलोगे तो हो सकता है और ज्यादा हीट कर जाए, तो उस वजह से फिर परफॉर्मेंस ड्रॉप कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर तुम एक कैजुअल गेमर हो ना, तो लैपटॉप लो, निश्चिंत रहोगे, तुम्हारे पास पोर्टेबिलिटी भी रहेगी, गेम खेलने की सुविधा भी रहेगी। और गेमर को ना भाई दिमाग से फ्री होना बहुत जरूरी है, जो लैपटॉप तुम्हें कर देगा काफी हद तक। बट अगर तुम एक सीरियस गेमर हो, ई स्पोर्ट्स गेमर हो, जो लंबे समय तक बैठ के गेमें खेलता रहता है 8-8, 10-10 घंटे तक, और तुम सीरियसली एक करियर भी बिल्ड करने का सोच रहे हो गेमिंग के अंदर, देन तुम एक डेस्कटॉप की तरफ जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक तो सेम अगेन कम प्राइस में तुम्हें मतलब बेटर वैल्यू मिल जाएगी। फ्यूचर में तुम अपग्रेड भी कर सकते हो उसको, अपनी मशीन को। अगर तुम्हें गेम्स के हिसाब से भाई कल को चाहिए कि यार और चीजें मेरी अपग्रेड हो जाए, तो कंपोनेंट्स भाई अपग्रेड हो जाते हैं ना पीसी के अंदर। प्लस अगर तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग करनी रहती है गेमिंग के साथ साथ, तो पीसी एक बेटर चॉइस है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो उस हैवी लोड को आराम से झेल सकता है। लेकिन अगेन उसमें भी तुम्हें ये चीज सोचनी है कि भाई अगर मान लो पावर कट होती है तुम्हारे घर में, तो क्या गेम खेल लोगे, पता लगे गेम खेलते खेलते प्रोग्रेस ही उड़ गया। हर जगह के हिसाब से वेरी करती है चीज, तो ये कंसीडर जरूर करना। तो मैं तो ये कहूंगा कैजुअल गेमर्स लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव और सीरियस टाइप के जो प्रोफेशनल गेमर्स है, देन गो विद अ पीसी। और अगर तुम दोनों में से कोई भी नहीं हो, तुम्हें बस चिल मारना भाई, तो प्ले स्टेशन खरीदो, निश्चिंत रहो, सिर्फ गेम खेलनी है तो। क्योंकि मैं सही बताऊं, लैपटॉप और पीसी दोनों से बेटर एक्सपीरियंस तुम्हें प्ले स्टेशन पे मिल जाएगा। बस एक चीज है, गेम खरीदने पड़ते हैं, वो एक खर्चा एडिशनल ऐड हो जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस काफी सीमलेस रहता है भाई। तो अगर फ्यूचर में कहोगे तो कंसोल को भी भिड़वा देंगे भाई लैपटॉप डेस्कटॉप से, डेडिकेटेड वीडियो बना के, कमेंट कर देना। देन आती है अपनी लास्ट कैटेगरी, जो कि है कंटेंट क्रिएशन। अपनी कैटेगरी भाई साहब, यूट्यूबर वाली कैटेगरी या इंस्टाग्रामर, जो भी कह सकते हो तुम। कंटेंट क्रिएटर्स ना काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे ही है कि जिनको ट्रैवल तो करना ही रहता है। तो भाई तुम लोग सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैपटॉप खरीदो, जैसे कि अपने व्लॉगर्स वगैरह हो गए या फिर मेरे जैसे लोग हो गए। क्योंकि देखो अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं अभी रिसेंटली सिक्किम गया था। तो मैं बाहर हूं, लेकिन मेरे चैनल पर फिर भी वीडियोस आ रही थी, तो वो काम मेरे को लैपटॉप की वजह से ही करने को मिल पाया। मैं वहां बैठ के अपना बढ़िया वीडियोस वगैरह अपलोड कर पा रहा था जब भी मेरे को टाइम मिल पाता था। लेकिन मैं ये काम डेस्कटॉप के थ्रू नहीं कर सकता था, ठीक है। ऐसे ही जिन लोगों को मतलब एडिटिंग वगैरह या शूट वगैरह डिफरेंट लोकेशंस पे जाके करना रहता है, वो लोग भी एक लैपटॉप ही प्रेफर करे तो बेटर है, क्योंकि वही चीजें तुम्हारी लैपटॉप पे हो सकती है, डेस्कटॉप पे तो कैसे ही हो पाएगी। इवन थंबनेल वगैरह भी तुम कहीं पे भी बैठ के बना सकते हो भाई। कोई चेंज वगैरह तुम्हें चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुम अपना काम करो निश्चिंत रह के, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको मैं कहूंगा कि तुम्हारे लिए डेस्कटॉप ज्यादा बेटर चॉइस है। जैसे कि भाई अगर तुम एक गेमर हो, या फिर एक लाइव स्ट्रीमर हो, या फिर एक पॉडकास्ट चैनल है तुम्हारा, या फिर टेक यूट्यूबर्स को भी मैं डेस्कटॉप प्रेफर करवा सकता हूं। लेकिन टेक यूट्यूबर्स को तो मैं कहूंगा तुम दोनों रखो। तुम टेक यूट्यूबर हो, तुम लैपटॉप भी रखो, डेस्कटॉप भी रखो, टेक का तो सारा सामान रखो तुम अपने पास। मैंने भी दोनों रखे हुए हैं वैसे, क्योंकि ऐसे कामों में ना हैवी लॉन्ग एडिटिंग सेशंस वगैरह लग जाते हैं भाई, काफी लंबे समय तक एडिटिंग चलती है। हैवी आफ्टर इफेक्ट्स
इफेक्ट्स वगैरह अगर तुम इंटीग्रेट करते हो अपनी वीडियोस के अंदर तो वो चीजें लैपटॉप पे नहीं हो पाती। एंड लाइव स्ट्रीम का एक तुम्हारा तगड़ा सेटअप है, तुम्हें डेली यार लाइव स्ट्रीम वगैरह करनी रहती है, वो सब काम भी डेस्कटॉप पे ही बेटर हो पाते हैं। तो इन सभी टाइप के यूट्यूबर्स के लिए या इंस्टाग्रामर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मैं डेस्कटॉप ही रेकमेंड करूंगा कि तुम उसकी तरफ जाओ, वो ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेगा तुम्हें भाई। या फिर तुम मैक मिनी वगैरह भी ले सकते हो एप्पल के, यूज केस देख लेना ग्राफिक कार्ड वगैरह का कितना यूसेज है तुम्हारे को। अब अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू की बात करें ना तो कुछ समय बाद क्या होगा, कौन बेटर साबित होगा। देखो लैपटॉप के केस में डेफिनेटली बैटरी थोड़ी वीक हो जाती है कुछ समय बाद, ये तुम्हें पता ही होगा। रिपेयर कॉस्ट वगैरह थोड़ी ज्यादा आती है अगर कोई कंपोनेंट खराब हो जाए। अपग्रेडेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड रहती है, रैम या एसएसडी ही अपग्रेड कर सकते हो, वो भी उसी की जो वो सपोर्ट करता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी अपग्रेड कर दिया। और कुछ थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में जैसे कि मैकबुक वगैरह में या कुछ विंडोज की अल्ट्रा बुक्स जो आती है उनमें तो भाई रैम एसएसडी भी अपग्रेड नहीं होती। तो लैपटॉप इज समवट लाइक अ स्मार्टफोन जिसको तुम भाई एक बार लिया 3-4 साल चलाया या मैक्सिमम थोड़े बहुत अपग्रेड करके 5 से 6 साल तक खींचा और उसके बाद तुम्हें चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन डेस्कटॉप के केस में थोड़ा सा केस अलग है, ये ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लान करने के लिए अच्छा रहता है क्योंकि पार्ट्स इजीली अवेलेबल रहते हैं। अगर तुम्हारे डेस्कटॉप के कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो पुराने भी हो गए तो तुम उनको रीसेल कर सकते हो मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं आती। और अपने आज के खरीदे हुए डेस्कटॉप को तुम 5 से 6 साल बाद अपग्रेड भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो उसके मदरबोर्ड में सपोर्ट है तो तुम ग्राफिक कार्ड भी अपग्रेड कर सकते हो, रैम एसएसडी को अपग्रेड कर सकते हो, कैबिनेट अपना तुम पूरा बाहर का अपग्रेड कर सकते हो, कूलर अपग्रेड कर सकते हो, पावर सप्लाई को अपग्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे। मतलब एक नया सिस्टम भी रीबिल्ड करना चाहो ना धीरे धीरे एक एक कंपोनेंट को भी चेंज करके, तो वो भी पॉसिबल है डेस्कटॉप के केस में क्योंकि कस्टम बिल्ड होता है ना प्रॉपर। और अगर कोई कंपोनेंट खराब भी हुआ तो हर कंपोनेंट की भाई अपनी वारंटी होती है, लाइक पीएसयू की वारंटी जैसे 5 साल है, कूलर की वारंटी 3 साल है, तो सबकी अलग अलग वारंटी है। कोई एक कंपोनेंट खराब होगा तो उसकी वारंटी ली या फिर उसको चेंज करा दिया खरीद के, तो अपना बाकी सही है, सारा सिस्टम चल रहा है बढ़िया। तो लैपटॉप के केस में तो फिर एक चीज खराब हुई तो पूरा लैपटॉप ही गया, या तो वारंटी लो पूरी कंपनी से जा करके लड़ाइयां करो, भाई मोबाइल वाला सीन होता है लैपटॉप का। तो इसलिए तुम परफॉर्मेंस टू प्राइस वाला अगर रेशियो देखो ना तो डेस्कटॉप ही तुम्हें बेटर वैल्यू डिलीवर करता हुआ मिलेगा। बट अगेन कुछ यूज केस ऐसे हैं जिनमें लैपटॉप ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, वो सारे मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दिए। मोटा मोटा तो देखो फ्रीलांसर्स, ट्रैवलिंग वाले लोग, स्टूडेंट्स या जिनको पोर्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए उन लोगों के लिए तो लैपटॉप ही प्रेफरेबल है हमेशा की तरह। और जिनको हैवी काम करने हैं, घर से ज्यादा काम करना रहता है, वर्क फ्रॉम होम टाइप का काम है और एक कंसिस्टेंट वर्क फ्लो में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए जो कि एक लैपटॉप तो नहीं दे पाता लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह में या किसी भी चीज में, देन डेस्कटॉप इज अ बेटर चॉइस। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि काफी लोगों तक ये चीज पहुंचे और सबको हेल्प हो पाए भाई। बाकी कुछ अच्छे लैपटॉप्स के लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना अगर तुम एक नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो। और इस सीरीज को सपोर्ट करो यार सब्सक्राइब करके चैनल को, क्योंकि तुम करते नहीं हो तो बोलना पड़ता है। बाकी हम ऐसी मस्त वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू।